Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and fine, students. Welcome back to online class, students. My name is Alia Naz. I am your class teacher as well as your subject teacher. Students, मैं आपकी क्लास टीचर भी हूँ और आपको सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास। हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश का आज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स इंग्लिश की। तो आप सभी को स्टूडेंट्स पता है, जब हम न्यू क्लास में जाते हैं तो आपके लिए क्या चीज़ न्यू होती है? वहाँ की न्यू होती हैं आपके लिए बुक्स, और उसके अंदर का जो सिलेबस होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आज हम सबसे पहले आपकी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन, तो आज हम इसमें सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर कैसे कैसे कितने टर्म में डिवाइड होते हैं। तो इसमें आप सभी को पता है आपके कितने टर्म होते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो चलिए आपको हम बताते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश का फ्रंट पेज है। कुछ आपकी इंग्लिश की बुक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, देखिए। और इसके अंदर का कंटेंट है आपको ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके इस कंटेंट में। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर्स हैं। और आपको कैसे कैसे चैप्टर होते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आपके चैप्टर्स जो होते हैं वो 3 टर्म में डिवाइड होते हैं। जैसे आपके टोटल चैप्टर हैं इसमें 13, आपके 13 चैप्टर हैं। और हम कैसे पढ़ेंगे 13 चैप्टर को? एक साथ तो नहीं पढ़ेंगे। आपके कितने टर्म में डिवाइड होगा? 3 टर्म में डिवाइड होगा। फर्स्ट टर्म आएगा स्टूडेंट्स आपका 4 चैप्टर तक आपका होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म, और 5 चैप्टर से लेकर आपका 9 चैप्टर तक होगा स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म। ओके, और आपके लास्ट के 4 चैप्टर आपके आएंगे थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स, हम आपका आज से फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम फर्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर है आपका हाउ बी मेक्स हनी। बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मधुमक्खी, और हनी का मतलब होता है शहद। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप फर्स्ट चैप्टर एक पोएम है आपकी, आपका जो बुक स्टार्ट हुई एक पोएम से स्टार्ट हुई है। इस पोएम में बताया गया है कि एक मधुमक्खी अपना शहद कैसे बनाती है। स्टूडेंट्स, मधुमक्खी बहुत ही वर्क हार्ड करती है, बहुत मेहनत करती है, फ्लावर टू फ्लावर जाती है, उसका रस पीकर क्या बनाती है? शहद बनाती है। उन फूलों में से सब में से क्या करती है? वो रस को, जो उसका रस होता है उसको कलेक्ट करती है और फिर क्या बनाती है? उसका शहद बनाती है। तो आप इस चैप्टर को आगे अच्छे से रीड आउट करेंगे। आप भी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर है आपका लेट्स टॉक, आओ बातें करें। ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में ओजस और एक उसका पपी है। इसमें एक ओजस नाम का एक पपी है और ईरा एक लड़की है और ईरा की मम्मी है। ये तीनों आपस में क्या करते हैं? कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये एक पार्क में होते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आगे हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर है आपका हेल्पफुल फ्रेंड्स, मतलब एक मददगार दोस्त। इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक दो दोस्त होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कुछ जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी कुछ होता है कि हम स्कूल में अपनी रेज़र या फिर पेंसिल लाना भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम अपनी फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? ज़रूरी नहीं हम कुछ अपनी चीज़ पेंसिल रेज़र ही शेयर करें, हम कुछ भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको 2 दोस्त की एक स्टोरी है जो आप पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है आपका हेल्पफुल फ्रेंड्स। और स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर है आपका प्लीजेंट संडे, सुहावना संडे, सुहावना रविवार। तो आपको सभी को पता है रविवार क्या होता है? हमारा एक छुट्टी का दिन होता है।
आप सभी को पता है आपके वीक में एक दिन हॉलीडे होती है। वो हॉलीडे किस दिन होती है? आप सभी को अच्छे से पता है, संडे के दिन हॉलीडे होती है। तो संडे वाले दिन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? संडे वाले दिन हम सभी क्या करते हैं, वीक में जो जो हमने पढ़ा है उनका रिवीजन करते हैं। और कहीं हमें अगर बाहर कहीं जाना है घूमने मम्मी पापा के साथ, तो हम संडे वाले दिन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन आपकी छुट्टी होती है और आपका स्कूल नहीं होता, तो आप अच्छे से कहीं बाहर घूम कर भी आ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है, इसके संडे को कैसे इंजॉय किया है, पूरी स्टोरी है छोटी सी। जब आप आगे में आपको वीडियो में देखेंगे चैप्टर की, तो आप और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स आपके 4 चैप्टर, आपके 4 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, जो आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी इंग्लिश फर्स्ट का कंटेंट। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, अब आपके लिए न्यू है, आपने यूकेजी क्लास में सिर्फ एक बुक पढ़ी है, सिर्फ इंग्लिश की। आपके पास फर्स्ट क्लास में 2 बुक हो जाती हैं। आपके हमने एक ही बुक लगा रखी है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिलेबस बना रखा है, वो आपको मैं ही सारे टॉपिक्स कवर अप कराऊंगी, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। आपके कितने चैप्टर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? आपके इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपके 15 चैप्टर हैं, जो कैसे कैसे डिवाइड होंगे टर्म में। 5 चैप्टर स्टूडेंट्स आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में, और 6 से लेकर 10 तक आपके सेकेंड टर्म में आएंगे, और 11 से लेकर 15 तक आपके आएंगे थर्ड टर्म में। इस तरीके से आपका ये सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का 3 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में क्या है आपका। स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर है आपका अल्फाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट्स आप सभी ने वॉवेल और कॉन्सोनेंट अच्छे से पढ़े हैं अल्फाबेट्स में, ठीक है। वॉवेल्स क्या होते हैं? A-E-I-O-U। स्टूडेंट जो वर्ड्स आपके A-E-I-O-U से स्टार्ट होते हैं वो हमारी वोवेल्स के अंदर आते हैं। कॉन्सोनेंट जो बाकी अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। आपके अल्फ़ाबेट्स 2 पार्ट्स होते हैं, एक वोवेल होता है और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है आपका नाउन। स्टूडेंट्स नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। सपोज दैट आपके सामने एक बुक रखी है, किताब रखी है, वो भी क्या है? एक नाउन है। जैसे आपके सामने कोई रेजर रखी है, पेंसिल रखी है, वो चीज़ है, वो भी एक उसका नाम है, वो भी नाउन है। बस आप इतना समझ लीजिए, किसी भी चीज़ के, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लेस, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग के नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मेरा नाम है आलिया नाज, तो ये भी एक नाम है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है आपका। ये मेरे हाथ में स्टूडेंट्स पेन है, तो ये भी क्या है? थिंग है, ये भी एक नाउन है, ठीक है। आप स्कूल आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, पढ़ने की जगह है ये, तो ये भी स्कूल क्या है? आपका नाउन में आता है। जब आप आगे वीडियोस देखेंगे इसकी, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउन डिटेल में हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, ओके। अभी मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ठीक है। हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में प्रोनाउन। नाउन कौन से होते हैं? प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। जो वर्ड्स नाउन की स्थान पर, नाउन की जगह बोले जाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये भी हम चैप्टर स्टूडेंट्स आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूज ऑफ इज, आर, एम, यूजेस ऑफ दिस, दैट। स्टूडेंट दिस और दैट आपने लास्ट अपने यूकेजी में भी पढ़ा होगा। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। स्टूडेंट दिस कहाँ यूज़ करते हैं हम? जो चीज़ हमारे पास है और हम उसे टच कर छूकर बता सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, ये मेरे हाथ में है और मैं इसे टच भी कर सकती हूँ, टच कर रही हूँ मैं इसको,
तो मैंने इसके लिए दिस का यूज़ किया है। अब मेरे सामने एक बुक रखी है, वो मुझे दिखाई तो दे रही है स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे टच तो नहीं कर रही ना, वो मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझसे दूर है। तो दूर के लिए हम यूज़ करते हैं दैट का। दैट इज़ ए बुक, वह एक किताब है। इस तरीके से दिस और दैट का यूज़ होता है। तो इन सभी 5 चैप्टर को हम आगे आने वाले टाइम में अच्छे से रीड आउट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके 2 बुक हैं, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। आपकी 2 कॉपी बनेंगी, इंग्लिश फर्स्ट की बनेगी और एक इंग्लिश सेकंड की बनेगी। इंग्लिश फर्स्ट की आपके पास बुक है और इंग्लिश सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज जो मैंने आपको भी बताया है, इसका मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया है यहाँ। ये आपका पूरा सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये दोनों ही हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप करेंगे आपको फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो सभी क्या करना है स्टूडेंट, सभी घर में अच्छे से पढ़ते रहना है और अपना वर्क भी, जैसे जैसे आपका वर्क जाएगा उसको टाइम टू टाइम चेक भी कराना है और साथ में लर्न भी करते हुए चलना है, ठीक है। आपको वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना है। अगर आपको एक वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करना है, दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पर पढ़ते ज़रूर रहिए, ठीक है। घर पर पढ़ते रहना है और अच्छे से अपना वर्क भी कंप्लीट करते हुए चलना है। तो स्टूडेंट्स आपकी वीडियो ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।